जय गिरिराज, जय आदिनाथ, वंदे शासनम, वंदे मातरम। अंग्रेजी में कहावत है, द लाइफ विच सीम्स सो फेयर इज लाइक अ बबल ब्लोन इन द एयर। दशविकालिक नाम के आगम सूत्र में चूलिका में यही बात हमारे परमात्मा ने हमें बताई है। अनिच्छे खलुभो मनु आनम जीवे कुसग जल बिंदु चंचल। मनुष्य का जीवन इतना चंचल है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। कब क्या होगा पता नहीं, कब वो बलून फूट जाएगा, कब वो परपोटा फूट जाएगा, कब हम चल बसेंगे पता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रमादो ही मृत्यु, प्रमाद यही मृत्यु है। ऐसा अद्भुत मनुष्य जीवन को पाकर और हम प्रमाद में अगर हम अपना समय अगर गवा देंगे तो ये मनुष्य जीवन वापस पुनः पुनः कभी नहीं मिलता है। प्रभु नरक निगोदति ते तार्यो, मने अनंत दुखोती उगार्यो, तारा उपकारो अनंता छे, तेनो बदलो हूँ शेवाळो, बस तारी भक्ति करी करीने मारा मनडाने वाळो। अई लगी पहुंच्यो प्रभु तारी कृपा, तुझ शासन पाम्यो प्रभु तारी कृपा। आ मनुष्य जन्म पाम्यो प्रभु तारी कृपा, तू तो भवो भव नो उपकारी छे, तेनो बदलो हूँ शेवाळो, बस तारी भक्ति करी करीने मारा मनडाने वाळो। हम नरक में थे, निगोद में थे, एक इंद्रिय से भव से लगाकर, और हमारी जो निगोद से जीवन की यात्रा का प्रारंभ हुआ और हम एक इंद्रिय से बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय करते करते नरक में भी कितनी बार जाकर आए। तिर्यंच गति में हम कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, हम तोते, मैना, चिड़िया, कौन से जन्म मरण हमने नहीं किए हैं। हम देव गति में भी हर पहले देवलोक, दूसरे तीसरे देवलोक, हर देवलोक में हम जाकर आए। लेकिन आखिर घूम घूम कर, पूना की कहावत है ना, फरी फरी ने भोपड़ा चौक, बस वही है। हम घूम घूम कर वापिस कहीं ना कहीं इस चार गति में चक्कर खा रहे हैं, जबकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए पंचम गति मोक्ष। इस मुक्ति को पाने के लिए हमारी जिंदगी का हर क्षण हमें साधना में जुड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी सब खाना पीना ऐश आराम करने के लिए तो बाकी तीन गति है ही सही। आप देवलोक में जाओ, देवलोक में ऐश आराम की जिंदगी होती है, वहां पर जो चाहिए वो मिलता है, जो भुगतता है सब आपको भोगने को मिलता है। वहां पर रत्न है, हीरे माणिक मोती है, वहां पर वावड़ी है, वहां पर बाग बगीचे हैं, वहां पर जबरदस्त ऐसे देव विमान है, वहां पर अप्सराएं हैं, देवियां है, रूप रूप की अंबार सी, एक को देखो दूसरे को भूल जाओ, दूसरे को देखो तीसरे को भूल जाओ, ऐसी ऐसी देवियां वहां पर है। ये अगर रंग रागी करने तो देवलोक का भाव क्यों नहीं है? अगर खा ही करना है तो तिर्यन गति का देखो आप भाव, पूरे दिन खा करते रहते, खाना मिला नहीं के खाते, खाना मिला नहीं के खाते हैं। और यही सिर्फ खाने पीने के और मौज शौक के लिए ही अगर जिंदगी अगर आप मानते हैं ना, तो उसके लिए तो तिर्यन गति भी है और देव गति भी है। तो मनुष्य गति की इतनी कीमत क्यों भगवान बार बार कहते मनुआ तमेव सच्चम, मनुआ तमेव सच्चम, हे मनुष्य तू महान तू सत्य। और इसके कहने के पीछे का लॉजिक वो भी हमें समझना जरूरी है। ये 10 दृष्टांत के दुर्लभ मनुष्य भाव, पता है आपको 10 दृष्टांत अलग अलग है। मैं आपको सिर्फ 2 दृष्टांत आज बताने वाला हूं कि मनुष्य जन्म कितना महंगा है। क्योंकि जब तक कोई भी चीज की वैल्यूएशन में पता नहीं चलेगी ना, तब तक हम उसकी कभी सार संभाल ले ही नहीं सकते हैं। पता चला कि भाई ये जो है ये कांच नहीं है, ये तो हीरा है, हम उसको बराबर संभालेंगे। ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये तो 2000 की नोट है, हम उसकी बराबर उसकी देखभाल हम करते हैं। तो उसी तरह से जिस चीज की वैल्यूएशन पता चलने के बाद हम फिर उसके साथ का व्यवहार अलग तरीके से करते हैं। वैसे जब तक हमें अपनी जिंदगी का कोई मूल्य समझ में नहीं आता है, तब तक हमारी जिंदगी ऐसे ही हम बिता रहे, नो कोई टारगेट नहीं, कोई हमारी जिंदगी कोई मकसद नहीं, बस सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, और इसी तरह से हम जिंदगी बिता रहे हैं। यूजलेस। हाउ मच यू लिव इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू लिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितनी भी जिंदगी, भले आप 100 साल जियो या 110 साल जियो, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस छोटी सी जिंदगी में आपने क्या काम किया। एक सूरज होता है ना, सूरज को पता है, सूरज को पता है कि आज मैं सुबह मेरा उदय हुआ है तो शाम को मेरा अस्त होना निश्चित है। लेकिन देखो सूरज की खासियत देखो कि अस्त होने से पहले उसको पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा उदय हुआ है तो मेरा अस्त निश्चित है, मेरा जन्म है तो मेरा मरण निश्चित है, लेकिन उसके बीच में जो मुझे जो समय मिला है
उदय और अस्त के बीच में, उसमें मैं इस पूरी दुनिया को प्रकाश देकर फिर अस्त होऊंगा। सभी को मैं प्रकाश दूंगा, सभी को मैं ताजगी दूंगा, सभी को मैं ताकत दूंगा, सभी को मैं सत्व दूंगा, सभी को मैं मार्ग बताऊंगा। और ये सूरज करता भी ऐसा ही है, चाहे हम उसकी परवाह करें या ना करें। कभी हम उसकी राह भी देखते तो कभी उसको गर्मी में गालियां भी बकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना निरंतर कार्य करते रहता है। कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, तू क्रिया कर, तू फल की अपेक्षा मत रख। और इसीलिए सूरज भी देखो उगता है और अस्त होता है तो प्रकाश देकर जाता है। एक अगरबत्ती को भी आप जब जलाते हो ना, मतलब अगरबत्ती को मालूम है कि मैं खाक होने वाली हूं, फिर भी वो खाक होने से पहले और वो राख होने से पहले वो सबको सुगंध देकर फिर वो राख हो जाती है, अपने आप को जलाकर सभी को सुगंध दे देती है। यही एक मकसद होना चाहिए हमारे जिंदगी का। जाना तो एक दिन सबको है, तुम्हें मुझे सबको जाना है, एक दिन सब मरने वाले हैं। आए जन्म लिए है तो ज न म, जे ज यानी कि जन्म ले छे, न એટલે નિશ્ચય, म એટલે મરે છે, ज न म, और ये जन्म लिया है तो मरना निश्चित है हमें। तो जब मरना नक्की है, कब मरना ये पता नहीं, लेकिन मरना है वो मालूम है। तो मरने से पहले क्यों कोई हम अच्छी साधना क्यों ना करें, मरने से पहले कोई सत्कार्य क्यों ना करे, कोई परोपकार धर्म क्यों ना करे, कुछ अच्छा कुछ सोचिए, अच्छा बोले, सबसे अच्छा व्यवहार रखे, सबको साथ में मिलकर, सबको साथ में लेकर चले। हमारे पास जो है उसमें से जो भी हम देना चाहते हैं अपनी इच्छा से, अपनी अनुकूलता से, कुछ ना कुछ हमको दुनिया के लिए करके फिर मरना है। और उसी को दुनिया याद करती है। आज गांधी जी को भी लोग याद करते हैं तो हिटलर को भी याद तो करते, लेकिन हिटलर का नाम सुबह सुबह कोई लेने को तैयार नहीं है। शिवाजी को याद करते तो अफजल खान को भी याद करते कि अफजल खान को शिवाजी ने फाड़ दिया था, लेकिन अफजल खान का नाम देने को आज कोई भी तैयार नहीं है। शिवाजी का नाम हम लेते हैं ना, तो शिवाजी का नाम लेते हम तो गर्व होता है। अफजल खान का नाम लेने में, औरंगजेब का नाम लेने में हमें कोई मन में कोई प्राउड फील नहीं होता है। मैं ऐसे तो दुनिया में लोग दुर्जन को भी याद रखते और सज्जन को भी याद रखते। राम और रावण दोनों का नाम आएगा इतिहास के अंदर, कृष्ण और कंस दोनों का नाम आएगा, पांडवों के साथ कौरवों का नाम भी आएगा, लेकिन दोनों के नाम लेने में कितना फर्क होता है। तो कोई हमारा नाम लेते समय कभी ऐसा ना हो कि किसी को मन में प्राउड फील ही ना हो, किसी को अंदर में लागनी का भाव ही ना हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी अद्भुत जिंदगी हमको बनानी है। भगवान ने जो कहा है वो सोच समझ, भगवान तो भगवान है, उन्होंने जो भी कहा है पत्थर की लकीर होती है कि इतने सारे में सबसे ज्यादा मनुष्य की उन्होंने अगर प्रशंसा की है तो की है। और ये किस लिए की है? बस क्योंकि ये बहुत अनमोल मनुष्य जन्म हमको मिला है। बस इसी बात को हमें समझना है कि वो दृष्टांत क्या अद्भुत दृष्टांत है। दो दृष्टांत मैं आपके पास सुना रहा हूं कि समझ लो कोई चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती के पास उसकी जो खीर होती है, वो खीर पचाने की क्षमता इस दुनिया में किसी की भी नहीं है, क्योंकि वो जो खीर जो बनती है वो अलग तरीके से खीर बनती है। जैसे उसके पास टोटल कुल मिलाकर 3 करोड़ गोकुल होते हैं। कितने गोकुल होते हैं? 3 करोड़ गोकुल, यानी एक गोकुल इज इक्वल टू 10,000 काउज। 10,000 गाय का एक गोकुल होता है। और ऐसे कितने गोकुल होते हैं? 3 करोड़ गोकुल, यानी 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10,000। आप सोचो कितनी गाय चक्रवर्ती के पास होती है। और इन 3 करोड़ गोकुल में से जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ऐसी 10,000 गायों को चुना जाता है और उनका एक गोकुल महागोकुल बनाया जाता है। 10,000 बोले तो 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10,000 काउज, और वो जो आंकड़ा है, और उसमें से चूंटे हुए 10,000 गायों का एक बटालियन जिसको कहते हैं हम, ऐसे 10,000 गायों का एक गोकुल बनाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ गाय। और उन गाय का दूध निकाला जाता है, 10,000 का दूध निकालने का, और 5,000 गायों को, उसमें से 5,000 गायों को पिलाने का, 5,000 का दूध निकालने का, 2,500 को पिलाने का। ऐसे करते करते लास्ट में 2 गाय बचती है, और 2 गाय का दूध निकालने का, लास्ट की 1 गाय को वो दूध पिलाने का। और फिर वो जो गाय का दूध है, उस गाय के दूध से फिर बनाई जाती है कुदरती खीर। उसको धूप में रखकर, और कोई चूल्हे के ऊपर नहीं, गैस के ऊपर, प्राइमस के ऊपर नहीं, स्टोव के ऊपर नहीं, वो डायरेक्ट सूर्य के आतापना में, और उसमें उसकी खीर बनाई जाती है। और ऐसी गरिष्ठ खीर जो होती है ना, और वो खीर चक्रवर्ती उसको खाता है। अगर आज की तारीख में अगर आपको कोई पूछे कि ग्वाला और गाय दोनों के बीच में फर्क क्या है, ग्वाला और गाय दोनों के बीच में फर्क क्या, बोलो, आप बोलो।
जो गाय क्या देती है? दूध। और जो ग्वाला होता है, दूध वाला जो होता है, वो भी आपके घर में कौन दूध पीता है? वही दूध पहुंचाता है। तो दोनों दूध देते हैं, गाय भी दूध देती है और वो जो गाय वाला होता है, दूध वाला होता है, वो भी आपके घर में दूध पहुंचाता है। तो दोनों में फर्क क्या? क्योंकि जो एकदम 100% क्वालिटी वाला दूध देती है वो गाय, और जो मिक्सिंग वाला दूध देता है वो दूध वाला। समझा कि उसमें पानी डालकर ही आपके घर में पहुंचता है। तो अगर आज पानी वाला दूध भी हमको हजम नहीं होता है, तो असली अगर चक्रवर्ती का जो लाश गाय का जो दूध अगर हम पिए ना, हमारे मन में विकृति पैदा हो जाए, क्योंकि वो इतना गरिष्ठ, उसमें इतना जबरदस्त सत्वशाली वो दूध होता है, और उससे वापस खीर बनाई जाती है। आप सोचो कि ये ऐसी खीर हम कैसे हजम कर सकते हैं। और उसमें एक ब्राह्मण, इस चक्रवर्ती इस ब्राह्मण को बड़ा फिदा हो गया, और उस ब्राह्मण को कहा गया था कि जब भी तेरे को जब आना है मेरे पास आ जाना, और तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। तो उस ब्राह्मण ने एक दोस्त को पूछा कि मैं चक्रवर्ती के पास जा रहा हूं, तो मैं क्या मांगू चक्रवर्ती के पास? तो चक्रवर्ती, तो उस मित्र ने कहा कि काम करना तो और कुछ मत मांगना, चक्रवर्ती को बोलना कि तुम्हारी जो खीर है ना, वो खीर मुझे खानी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, जिंदगी में एक बार वो खीर खाने जैसी है। और वो ब्राह्मण बेचारा अपनी पत्नी के साथ गया चक्रवर्ती के पास, और चक्रवर्ती को जाकर कहा, चक्री, आपने मुझे कहा था, वचन दिया था कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तो आपको मुझे आज खीर खिलानी है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, हीरा मानिक मोती पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो आपकी खीर चाहिए जो आप रोज खाते हैं, वो खीर मुझे खानी है। चक्रवर्ती ने समझ लिया कि इसको किसी ने कान भरे हैं, इसलिए वो आज वो खीर मांग रहा है। चक्रवर्ती के पास तो आप धन दौलत हाथी घोड़े कुछ भी मांग सकते हैं, अच्छा महल मांग सकते हैं, लेकिन ये खीर के पीछे क्यों पड़ा है? पागल लगता है। फिर भी कुछ नहीं, मैं तो वचन से बंधा हुआ हूं और मुझे इसको खीर देनी चाहिए। तो उस चक्रवर्ती ने उस ब्राह्मण से कहा, एक काम करते हैं, तुझे अगर ये खीर खानी है कोई बात नहीं, मेरी खीर इतनी स्वादिष्ट है कि ये खाने के बाद फिर तुझे दुनिया का सब आहार तुझे फीका फीका लगेगा, कि जैसे हम पेड़ा खाते हैं ना, पेंडा, बराबर। तो ये पेड़ा खाने के बाद या लड्डू खाने के बाद अगर कोई उसके ऊपर चाय पीता है तो चाय कैसी लगती है? तो फीकी फीकी लगती है। वैसे मेरी खीर खाने के बाद फिर तू दुनिया का कोई भी अगर पदार्थ, कोई भी मिठाई, कोई भी चीज तू खाएगा तो सब फीकी फीकी लगेगी। इसलिए तू सबसे पहले तू दुनिया की चीजें खा के फिर मेरे पास आ, लास्ट में मैं तुझे खीर खिलाता हूं। खीर खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुझे खीर खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मेरे जितने भी राज्य है, मेरी जितनी भी सिटी है और गांव है, जितने भी घर है, सब जगह पर जाकर और तुम भले एक एक आइटम खा के अब वापिस सब जगह जाके वापिस आइए, और उसके बाद मेरी खीर खाइए। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तो मैं आपके जितने भी गांव है और जितने भी आपके शहर है, जितने भी राज्य है, मैं सब जगह पर जाकर मैं वापिस आता हूं। और राजा ने उसको परवाना लिखकर दे दिया कि तुझे जहां जाना है, जिस घर में तुझे जाना है, हर घर में तुझे लोग खाना खिलाएंगे, तू जा सकता है, और एक भी घर बाकी नहीं रहना चाहिए, और सब जगह जाकर तू वापिस आना, मैं तेरा इंतजार करता हूं, ये खीर तेरा इंतजार कर रही होगी। और वो ब्राह्मण निकला। जब उसने उस परवाने में देखा, पढ़ा, उसके तो बेचारे की आंखें फट गई, ये क्या, मैं क्या पढ़ रहा हूं? तो उसमें लिखा हुआ था चक्रवर्ती के पास कितने देश है और कितने उसके गांव है, ये सब पूरा विवरण उसमें किया हुआ था। चक्रवर्ती के पास 96 करोड़ गांव होते हैं, 96 करोड़ ग्राम के अधिपति, और बड़े बड़े देखो तो 36,000 देश और 96 करोड़ गांव। और चक्रवर्ती को एक गांव में अगर हम 100 घर भी गिने ना, 100 घर, तो भी कितने घर हो गए आपको पता है? और हर घर में जाकर खाना खा के आना, क्या पॉसिबल है? क्या वो ब्राह्मण इतने सारे राज्यों में, इतने सारे घरों में, इतने सारे गांवों में जाकर वो खाना खा के वापिस का चक्रवर्ती के पास आ सकता है क्या? उसका आयुष्य कब का पूरा हो जाएगा। लेकिन गांव पूरे नहीं होंगे। अगर पूरे एक गांव में एक दिन भोजन करे ना, पूरा एक गांव, एक टाइम का एक गांव, 2 टाइम का दूसरा गांव, तीसरा टाइम का तीसरा गांव, और अगर ऐसे काउंटिंग करे तो 100 साल की जिंदगी हम पकड़ते हैं, तो भी कितने घर होते अधिक से अधिक? 36,000 तीनों टाइम का अगर हम गिनते हैं ना, और 100 साल की जिंदगी, जैन शास्त्र के मुताबिक 360 दिन, अंग्रेजी के मुताबिक 365 डेज होते हैं, लेकिन हमारे 360 डेज होते हैं। तो एक साल के 360 दिन, तो 100 साल के 36,000 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई में आप 3 टाइम भी खाना खाते हो तो कितने होंगे? 1,08,000। 36,000 आप टोटल करो, 1,08,000। और गांव कितने बताए मैंने आपको? 96 करोड़ गांव होते, करोड़, हाँ,
कब ये ब्राह्मण जाकर कब सब खाना खा के वापिस खीर खाने को आएगा, क्या पॉसिबल है? तो दृष्टांत में ऐसे कहा कि 10 दृष्टांत दुर्लभ ऐसो मनुष्य जन्म पायो। तो ये जैसे ये चीज इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, किसी की भी कैपेसिटी नहीं है कि ये इतने सारे घर में खाना खाकर और चक्रवर्ती की खीर खाने के लिए वापस वहां पर हाजिर हो। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा, फिर भी जिस चीज को हम अभी इम्पॉसिबल बोल रहे हैं, वो अगर कोई देवता की सहायता से वो व्यक्ति अगर इतने सारे रूप करे और इतने सारे शरीर बनाए, हो सकता है कि उसे कोई विद्या शक्ति मिल जाए। ये भी मुमकिन है, लेकिन एक बार मिला हुआ मनुष्य भाव वापिस मिलना ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ऐसे तो अलग अलग बहुत सारे दृष्टांत बताए, बस आप इतना ही आज समझना, बाकी दृष्टांत मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। लेकिन आपको आज इतना ध्यान रखना है कि नहीं, ऐसा अनमोल मनुष्य जन्म हमको मिला है, हम उसे धन दौलत भूख तरस खाना पीना ऐश आराम करना, हम भोग विलास में उसे हम नहीं गवा सकते हैं। एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है, क्षणम जाना ही पंडिया। उत्तरार्धन सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है, जो क्षण को पहचानता है, क्षण को जानता है ना, वही पंडित होता है। हमें एक एक क्षण की कीमत महसूस होनी चाहिए। आप ये मत सोचो क्या करूं, टाइम पास नहीं हो रहा है, मेरा टाइम ही नहीं जा रहा है। आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। आज लक्ष्य बना दो, फिर देखो आपको कितनी मजा आती है जिंदगी जीने की। आपको फिर वो 100 साल की जिंदगी भी कम लगेगी कि मुझे तो बहुत कुछ करना है, मुझे तो बहुत कुछ करना है, गरीबों के लिए, जीव दया के लिए, तीर्थ रक्षा के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, मेरे देव और गुरु की उपासना के लिए, उनकी भक्ति, मुझे बहुत सारा मंत्र जाप करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे गाथा करनी है, मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी है, मुझे सबको पढ़ाना है, मुझे सबको बचाना, सबको तैयार करना, सबकी सेवा करनी है, मुझे सबकी रक्षा करनी है। आप अगर ऐसे टारगेट जिंदगी के बचाएंगे ना, आप अगर टारगेट अगर आप मन में सोच के रखेंगे ना, आपको ये जिंदगी जीने की मजा भी आएगी। और आप बोलेंगे अरे मेरे को तो टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती है। आपको कभी टाइम पास करने के लिए क्या करूं सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसी भावों के अंदर आप आगे बढ़े, यही मंगल कामना अंतर आशीर्वाद है। परम भक्त परिवार, यही ऐसा ही परिवार मैं बनाना चाहता हूं कि मेरे हर जो भी ये ऐसा परिवार बने कि जिसमें ऐसे साधक हो कि जो सबके लिए आदर्श बने और सर्वश्रेष्ठ बने। यही अंतर के अनंत आशीर्वाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। जुड़िए परम भक्त परिवार से और सब्सक्राइब कीजिए विराट क्रांति वाणी चैनल को और बेल आइकन दबाइए।